नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको एग्जाम में सीधे 10 से 15 नंबर मिलने की संभावना है, तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखना है। एक भी क्वेश्चन मिस करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन, गैलीलियो, अल्बर्ट आइंस्टीन या केपलर? सही जवाब है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, डिटेल क्वेश्चन देख लेते हैं। अपेक्षिकता का सिद्धांत जो है आधुनिक भौतिक का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था 1905 में विशेष सापेक्षता सिद्धांत और 1915 में सामान्य सापेक्षता सिद्धांत दिया। ठीक है, यह समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को समझाता है। इस सिद्धांत के अनुसार समय और दूरी सापेक्ष होते हैं। फार्मूला क्या होता है? ई बराबर होता है mc²। ठीक है, और इसका जो है उपयोग खगोलीय विज्ञान और जीपीएस में होता है। ठीक है, आपका नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने करा लिया है और ये क्वेश्चन ये एग्जाम आने की बड़ी संभावना है। ठीक, इसको वेरी इंपॉर्टेंट जो है टिक करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है? किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो रिकेटस एक हड्डियों से संबंधित रोग है। किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित रोग है। इसका यह मुख्यतः जो है बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है। यह विटामिन डी की कमी से होता है। इससे हड्डियाँ कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? हड्डियाँ कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। धूप इसका प्रमुख स्रोत है। दूध और अंडे भी इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से हड्डियों का विकास रुक जाता है और समय पर उपचार आवश्यक है। सही उत्तर है विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन डी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। दो क्वेश्चन करा चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बेगूसराय में चौकीदार का आंदोलन किसका हिस्सा था? बेगूसराय में चौकीदार का आंदोलन किसका हिस्सा था? द चौकीदार टैक्स प्रोटेस्ट इन बेगूसराय वाज पार्ट ऑफ विच मूवमेंट? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, चौकीदार कर के खिलाफ आंदोलन जो है बिहार के बेगूसराय में हुआ। चौकीदार कर के खिलाफ जो है आंदोलन बिहार के बेगूसराय में हुआ था। यह ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए करों के विरोध में था। यह ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए कर के विरोध में था। यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का हिस्सा था। ठीक है, यह आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का हिस्सा था। इसमें लोगों ने कर देने से इनकार किया था। ठीक है, इसमें लोगों ने जो है कर देने से इनकार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, जो बाद का है। ठीक है, यह गांधी जी आंदोलन जी के नेतृत्व में हुआ था। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन का विरोध करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अज्यूम द टाइटल शिलादित्य? किस शासक ने स्वयं को शिलादित्य कहा? किस शासक ने स्वयं को शिलादित्य कहा? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो हर्षवर्धन जो है उत्तर भारत के जो है महान शासक थे। क्या थे? महान शासक थे। उन्होंने शिलादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि उनके वैभव और शक्ति को दर्शाता है। यह उपाधि उनके वैभव और
सत्य को दर्शाती है। वे पुष्यभूत वंश के शासक थे। वे पुष्यभूत वंश के शासक थे। उनका शासन जो है 7वीं शताब्दी में था। उनका शासन जो था वो 7वीं शताब्दी में था। उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। वे एक उदार और दानशील शासक थे। वे एक उदार और दानशील शासक थे। उनके दरबार में कई विद्वान थे। ठीक है, उनके दरबार में जो है कई विद्वान थे। उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया। ठीक है, सही उत्तर जो है हर्षवर्धन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन हो चुके हैं 4। अब चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंतरिक्ष में भेजे गए पहले वैज्ञानिक के अस्थि अवशेष किसके थे? अंतरिक्ष में भेजे गए पहले वैज्ञानिक के अस्थि अवशेष किसके थे? Whose remains were first sent into space? न्यूटन और शूमेकर या आइंस्टीन या गैलीलियो? तो यूजीन शूमेकर एक प्रसिद्ध खगोलीय वैज्ञानिक थे। वे धूमकेतु और ग्रहों के अध्ययन के लिए जाने जाते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेष जो है चंद्रमा पर भेजे गए। कहाँ भेजे गए? चंद्रमा पर भेजे गए। या 1999 में नासा द्वारा किया गया। किसके द्वारा? 1999 में नासा के द्वारा किया गया। वे पहले व्यक्ति थे जिनके अवशेष अंतरिक्ष में भेजे गए। पहले व्यक्ति थे जिनके अवशेष अंतरिक्ष में भेजे गए। यह एक सम्मान के रूप में किया गया था। यह एक सम्मान के रूप में किया गया था। उनका योगदान विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो सही जवाब है यूजेन शूमेकर। ऑप्शन नंबर बी, यूजेन शूमेकर। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली, पाटलिपुत्र, उज्जैन या कन्नौज? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो हर्षवर्धन ने प्रारंभ में थानेसर से शासन किया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने प्रारंभ में थानेसर से शासन किया। बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज उस समय एक महत्वपूर्ण शहर था। यह राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था। हर्ष ने इसे साम्राज्य का मुख्य केंद्र बनाया। यहाँ से उन्होंने पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। कन्नौज का महत्व उनके समय में बढ़ गया। यह शहर बाद में कई शासकों के लिए महत्वपूर्ण रहा। यह गंगा के किनारे स्थित है। सही उत्तर जो है कन्नौज है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन हो चुके हैं 6। चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन रहा? क्यूएस रैंकिंग में। ठीक है, इंडियन टॉप यूनिवर्सिटी इन क्यूएस रैंकिंग 2026। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी आईआईएससी बेंगलुरु और जेएनयू या आईआईटी दिल्ली? तो क्यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित रैंकिंग है। 2026 में आईआईटी दिल्ली को भारत में पहला स्थान मिला। यह अपनी शिक्षा और शोध के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा है और इसके फैकल्टी और रिसर्च आउटपुट उत्कृष्ट हैं। छात्रों को बेहतर अवसर मिलते हैं। यह तकनीकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। भारत की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। सही उत्तर आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर हर्ष की दक्षिण विजय को किसने रोका? नरसिंहवर्मन ने, अशोक ने, पुलकेशिन द्वितीय ने या समुद्रगुप्त ने? तो हर्षवर्धन उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने दक्षिण भारत पर विजय का प्रयास किया, लेकिन नर्मदा नदी के पास उन्हें रोका गया। यह कार्य जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने किया। यह युद्ध ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है।
इससे उत्तर और दक्षिण भारत की सीमाएं स्पष्ट हुई और पुलकेशिन द्वितीय एक महान योद्धा था और उसने जो है चालुक्य साम्राज्य को मजबूत किया। यह घटना शक्ति संतुलन को दर्शाती है और सही उत्तर जो है पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है, तो सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो जो लोग अभी तक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक कर लो, ज्वाइन हो जाए। धन्यवाद।